हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आरोही एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम एक न्यू एआई मॉडल के बारे में बात करेंगे, ट्राइब वी2, जो कि एक एआई मॉडल है। मेटा ने रिलीज़ किया है इसको। ट्राइब स्टैंड्स फॉर ट्राई मॉडल ब्रेन इनकोडर। एंड ये जो मॉडल है ना, ये प्रिडिक्ट करता है कि ह्यूमन ब्रेन कैसे रिएक्ट करता है जब वो किसी इमेज या वीडियो को देखता है, या जब कोई साउंड सुनता है, या फिर कोई लैंग्वेज है, टेक्स्ट है, उसको रीड करता है। तो ह्यूमन ब्रेन कैसे रिएक्ट करता है। तो ये जो ब्रेन एक्टिविटी होती है, इसको प्रिडिक्ट करना सिखाया गया है ये ट्राइब वी2 मॉडल में। तो इसको थोड़ा डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं, देखते हैं कि ट्राइब वी2 मॉडल एक्चुअली में काम कैसे करता है। तो ये जो मॉडल है, ये एक्चुअली में ट्राई करता है टू सिमुलेट ब्रेन एक्टिविटी। सिमुलेट ब्रेन एक्टिविटी का क्या मतलब है कि ये ट्राई करता है कॉपी करना ह्यूमन ब्रेन को, कि ह्यूमन ब्रेन कैसे रिएक्ट करता है किसी सिचुएशन में। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कोई वीडियो देखते हैं या जब हम कुछ रीड करते हैं, तो मेनी थिंग्स हैपन इनसाइड आवर ब्रेन। तो ट्राइब वी टू मॉडल ट्राई करता है टू प्रिडिक्ट दोज रिएक्शंस विदाउट एक्चुअली स्कैनिंग अ रियल ब्रेन। मतलब वो रियल ब्रेन को बिना स्कैन किए ये प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता है कि जो ब्रेन होता है वो कैसे रिएक्ट करता है। तो सिंपल वर्ड्स में आप बोल सकते हो कि ये ना वर्चुअल ब्रेन की तरह काम करता है। ये जो ट्राइब वी टू मॉडल है, वर्चुअल ब्रेन की तरह काम करता है। एंड ये प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता है कि कौन से ब्रेन एरियाज एक्टिवेट होंगे एंड हाउ स्ट्रॉन्ग द रिएक्शन विल बी, एंड जो ब्रेन की जो सिग्नल पैटर्न्स हैं वो कैसे दिखेंगे। इस डेमो में देख रहे हो, यहाँ पे ये एक्चुअल ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन है। एंड ये है ट्राइब वी2 ने जो प्रिडिक्ट किया है ब्रेन सिग्नल, ब्रेन एक्टिविटी का सिग्नल, ये वो है। तो ये जो काम है कि एक्चुअल में ह्यूमन ब्रेन के अंदर क्या एक्टिविटी होती है डिफरेंट तरह के डेटा को सुनने के बाद, देखने के बाद, बोलने के बाद, वो चीज प्रिडिक्ट करवाई जा रही है ट्राइब वी2 में। तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं। तो सपोज करो आप ना कोई हॉरर मूवी देख रहे हो। अब जब भी हम कोई हॉरर मूवी देखेंगे, तो ह्यूमन ब्रेन में क्या होगा, एक फेयर रिलेटेड एरिया होता है ब्रेन का, वो एक्टिवेट हो जाएगा। मतलब वहां पे आपको ऐसे 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 सिग्नल दिखेगा, लाइट दिखेगी जैसे यहाँ पे दिख रही थी। एंड अब ट्राइब वी2 मॉडल क्या करेगा, उसको सिमुलेट करने की कोशिश करेगा, उस रिस्पॉन्स को सिमुलेट करने की कोशिश करेगा। सिमुलेट मतलब उस रिस्पॉन्स को कॉपी करने की कोशिश करेगा। एंड वो प्रिडिक्ट करेगा, अच्छा अगर ये वाले ब्रेन एरिया में आपको एक्टिविटी दिख रही है, इंक्रीज्ड एक्टिविटी दिख रही है किसी पर्टिकुलर ब्रेन एरिया में, ये इसलिए होती है क्योंकि जब पर्सन कुछ स्कैरी चीज देखता है तो इस तरह से ब्रेन में एक्टिविटी होती है इस पर्टिकुलर एरिया पे। तो ये जो ट्राइब वी2 मॉडल है ना, ये वर्चुअल ब्रेन की तरह काम करता है। एंड ये सीखता है। इसको ट्रेनिंग किस चीज के लिए दी जाती है, इसको ट्रेन किया जाता है कि हाउ टू बिहेव एंड रिस्पॉन्ड लाइक ह्यूमन ब्रेन। अब ना आप स्क्रॉल करो और यहाँ पे आ जाओ। ये इसका आर्किटेक्चर है, 3 स्टेज आर्किटेक्चर, ये वाला। इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। 3 स्टेज आर्किटेक्चर मतलब ये जो ट्राइब वी2 मॉडल है, इसको 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है ब्रेन एक्टिविटी प्रिडिक्ट करने के लिए। वो तीनों स्टेजेस को समझते हैं। फर्स्ट स्टेज तो कौन सी है, ये वाली ट्राई मॉडल इनकोडिंग। तो इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो आप ना इस इमेज पे आ जाओ, हम यहाँ से अंडरस्टैंड करेंगे इसको। ये सबसे पहले तो आप देखो, ये क्या है, वीडियो। सेकंड में आपको क्या दिख रहा है, ऑडियो। थर्ड पे क्या है, टेक्स्ट। ये ना इनपुट डेटा है। आप इसको, इस मॉडल को इनपुट वीडियो के फॉर्म में दे सकते हो, इमेजेस के फॉर्म में दे सकते हो, ऑडियो के फॉर्म में दे सकते हो, टेक्स्ट के फॉर्म में दे सकते हो, मतलब लैंग्वेज दे सकते हो। तो ये 3 तरह की इनपुट आप इस मॉडल को दे सकते हो। ये जो ट्राई लिखा है, इस ट्राई का मतलब क्या है, 3, मतलब आप इसको 3 तरह की इनपुट दे सकते हो। अब ये जो 3 तरह की इनपुट है ना, इनको हैंडल भी तो करना पड़ेगा। उसके लिए 3 तरह के इनकोडर्स यूज हो रहे हैं। तो ये जो वीडियो या इमेजेस हैं, ये कौन से इनकोडर के पास जाएगा, विजन इनकोडर। ये जो यहाँ पर है, ये विजन इनकोडर है। फिर ऑडियो जाएगा ऑडियो इनकोडर के पास। एंड टेक्स्ट या लैंग्वेज जाएगा लैंग्वेज इनकोडर के पास। अब गाइज यहाँ पे एक चीज और है नोट करने वाली, कि ये जो ट्राइब वी2 मॉडल है ना, ये जितने भी इनकोडर्स यहाँ पे यूज कर रहा है, विजन इनकोडर, लैंग्वेज इनकोडर, ऑडियो इनकोडर, कहीं पे भी ये खुद से इनकोडर को ट्रेन नहीं कर रहा स्क्रैच से। यहाँ पर वो क्या यूज कर रहा है, प्री ट्रेन्ड जो मॉडल्स है ना, उनको एज अ इनकोडर यूज कर रहा है। मतलब ये जो विजन इनकोडर है, जो वीडियोस एंड इमेजेस को हैंडल करेगा, यहाँ पर वो कौन सा प्री ट्रेन्ड मॉडल यूज कर रहा है, वीजेपा। एंड ऑडियो को हैंडल करने के लिए वो कौन सा प्री ट्रेन्ड मॉडल यूज कर रहा है, वेव टू वेक। एंड
टेक्स्ट को, लैंग्वेज को हैंडल करने के लिए वो कौन सा एलएलएम यूज कर रहा है? लामा 3.2। तो ये सारे प्री ट्रेन मॉडल्स हैं जिनको एनकोडर्स की तरह यूज किया गया है। अब एनकोडर्स का काम क्या है? ये जो इनपुट है, कभी भी कोई वीडियो होएगी या इमेज होएगी वो इस वाले इनकोडर के पास जाएगी, ऑडियो कभी भी होगी वो इस इनकोडर के पास जाएगी, एंड टेक्स्ट कभी भी होगा तो वो इस इनकोडर के पास जाएगा। अब इनकोडर्स का काम क्या है? अब कोई भी एआई मॉडल होता है वो किस फॉर्म में डेटा को अंडरस्टैंड करता है? नंबर्स के फॉर्म में अंडरस्टैंड करता है। तो हमें भी डेटा को उस फॉर्म में प्रिपेयर करना पड़ेगा जो मॉडल अंडरस्टैंड करता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो आगे ट्रांसफॉर्मर है। अब ट्रांसफॉर्मर को जो डेटा अंडरस्टैंड होता है वो किस फॉर्म में होता है? एम्बेडिंग्स के फॉर्म में होता है। तो मतलब ये जो इनकोडर्स हैं इनका काम क्या है कि इनपुट लेनी यहाँ से एंड उस डेटा को नंबर्स में कन्वर्ट करना, एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करना, ताकि अगले वाले स्टेप पे उसको डेटा को पास किया जा सके एंड वो एम्बेडिंग्स फिर जाएंगी नेक्स्ट लेयर पे जो कि है स्टेज 2 ट्रांसफॉर्मर वाली। तो ये जो स्टेज 1 है यहाँ पे क्या काम हुआ? हर डिफरेंट तरह की इनपुट डिफरेंट तरह के इनकोडर के पास जाएगी। हर तरह के डेटा के लिए एक इनकोडर है, वो पर्टिकुलर टाइप का डेटा उसी इनकोडर के पास जाएगा। जैसे वीडियो इसी के पास जाएंगी, ऑडियो इसी इनकोडर के पास जाएंगी, टेक्स्ट इसी इनकोडर के पास जाएगा। अब इन तीनों की आउटपुट क्या निकली? तीनों इनकोडर की एम्बेडिंग्स निकलेंगी। यहाँ पे आपको एम्बेडिंग मिल गई एक, यहाँ पे भी एम्बेडिंग मिल गई, यहाँ पे भी एम्बेडिंग मिल गई। अब ट्रांसफॉर्मर मॉडल जो है ये क्या करेगा? ये तीनों एम्बेडिंग्स को कंबाइन करेगा, मर्ज करेगा। अब जब उसने तीनों एम्बेडिंग्स को मर्ज किया ना, इस स्टेप का मेन मतलब ये है कि आपका जो मॉडल है अब वो सारा कुछ इकट्ठा ही अंडरस्टैंड कर सकता है। जो उसने देखा, जो उसने सुना, जो उसने पढ़ा, वो सारा कुछ कंबाइन कर दिया हमने, मर्ज कर दिया सारी एम्बेडिंग्स को। अब आपके मॉडल को सारा कुछ सब कुछ पता है एक ही स्टेप के ऊपर। मतलब एक ही टाइम पे वो ये बता सकता है कि उसने क्या देखा, क्या सुना एंड क्या पढ़ा। ये काम होता है ट्रांसफॉर्मर पे। एंड गाइज अगर आपको नहीं पता ट्रांसफॉर्मर कैसे काम करते हैं तो मैंने रिसेंटली एक प्लेलिस्ट बनाई है ट्रांसफॉर्मर्स एंड एलएलएम्स पे, बहुत डिटेल में बताया है वहाँ पे मैंने कि ट्रांसफॉर्मर कैसे काम करते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया है, आप वहाँ से देख के उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। बिकॉज ट्रांसफॉर्मर का आर्किटेक्चर ना बहुत इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर है। जितने भी मॉडर्न एलएलएम्स या आप और भी मॉडल्स की बात करते हो वो ट्रांसफॉर्मर बेस्ड होते हैं। तो अगर आपका एआई में इंटरेस्ट है तो इसको जरूर पढ़ो आप। तो ट्रांसफॉर्मर ने क्या किया? तीनों इनकोडिंग्स को लिया, उसको कंबाइन किया एंड उसके बेसिस पे फिर एक यूनिफाइड अंडरस्टैंडिंग, मतलब यूनिफाइड अंडरस्टैंडिंग का मतलब एक कंबाइन अंडरस्टैंडिंग, जो भी तीनों इनकोडर से उसको डेटा मिला था, फीचर्स मिले थे, उनकी कंबाइन अंडरस्टैंडिंग करी एंड एक यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन बना ली। वो जो यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन है वो अगले स्टेप पे जाएगी। तो ये जो ट्रांसफॉर्मर वाला मैं अभी डिस्कस कर रही थी ना, ये वाला काम हो रहा है यहाँ पे। देखो यूनिवर्सल इंटीग्रेशन का सिंपल क्या मतलब है कि उसने तीनों इनकोडर्स की आउटपुट ली, उनको कंबाइन किया, उनको अंडरस्टैंड किया, उनके बीच में क्या रिलेशन है वो सब अंडरस्टैंड किया एंड यहाँ पर एक यूनिवर्सल आपको रिप्रेजेंटेशन मिल गई। ट्रांसफॉर्मर की आउटपुट हो गई एक यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन। वो बनेगी इनपुट किसकी? नेक्स्ट स्टेज की, जो कि है ये वाली स्टेज। इस स्टेज पे क्या होता है? मॉडल प्रिडिक्ट करता है ब्रेन की एक्टिविटी को। आप देख रहे हो ये तो है ट्रू ब्रेन एक्टिविटी। मतलब सपोज करो, एग्जांपल है, सपोज करो ये एक ह्यूमन ब्रेन है, इसको एक वीडियो दिखाई, उस वीडियो पे ये ब्रेन एक्टिविटी हो रही है। अब सेम वीडियो हमने ट्राइब V2 मॉडल को दी। अब ट्राइब V2 मॉडल ने प्रिडिक्ट करके ये एक्टिविटी निकाली। तो ये तो है ट्राइब V2 ने जो ब्रेन एक्टिविटी प्रिडिक्ट की है, ये एक्चुअल ब्रेन एक्टिविटी एक सेम वीडियो के ऊपर। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअल में। ये जो थर्ड वाली स्टेज है इस पे हो क्या रहा है, इसको पढ़ेंगे। थर्ड स्टेज का नाम क्या है? ब्रेन मैपिंग। अब होता क्या है, जो ट्रांसफॉर्मर की आउटपुट है वो इसकी इनपुट बन गई। अब सपोज करो दो लोग सेम हॉरर मूवी देख रहे हैं। एक पर्सन को सपोज ज्यादा डर लगता है तो उसके ब्रेन में जो एक्टिविटी होगी वो डिफरेंट होगी। एक बंदे को हॉरर मूवी से इतना ज्यादा डर नहीं लगता तो उसकी ब्रेन एक्टिविटी डिफरेंट दिखेगी, है ना। तो यहाँ पे होगा क्या कि ये जो सब्जेक्ट ब्लॉक है ना, सब्जेक्ट का मतलब समझो, यहाँ पे एक सब्जेक्ट लेयर होती है। अब सब्जेक्ट लेयर का मतलब क्या होता है कि हर ह्यूमन हर वीडियो पे
या हर टेक्स्ट पे या हर ऑडियो पे सेम तरह का रिएक्ट नहीं करता है, उसके ब्रेन में डिफरेंट एक्टिविटी होती है ना? डिफरेंट तरह के सिग्नल्स जनरेट होते हैं, थोड़ा बहुत तो फ़र्क होता ही है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट ब्लॉक के अंदर एक सब्जेक्ट लेयर होती है, जिसका काम क्या है कि हर पर्सन के अकॉर्डिंगली जो ब्रेन की एक्टिविटी है उसको कस्टमाइज़ करना। मतलब जो ट्रांसफ़ॉर्मर वाली आउटपुट थी, जब यहाँ पे आई, तो यहाँ पे हर पर्सन के हिसाब से वो कस्टमाइज़ होएगी। मतलब पहले मॉडल लर्न करेगा जनरल ब्रेन रिस्पॉन्स एंड फिर उसको कस्टमाइज़ करेगा ईच इंडिविजुअल जो है उसके हिसाब से। तो फॉर एग्जांपल 2 पर्सन्स हैं, पर्सन ए एंड पर्सन बी, दोनों एक सेम हॉरर मूवी देख रहे हैं। पर्सन ए जो है उसको स्ट्रॉन्ग फ़ियर रिस्पॉन्स दिया उसके ब्रेन ने, एंड पर्सन बी जो है उसके वो ज़्यादा डरता नहीं है तो उसका माइल्ड रिस्पॉन्स आया। तो अब मॉडल जो है ना आउटपुट को एडजस्ट करेगा, प्रिडिक्शन को एडजस्ट करेगा यूजिंग सब्जेक्ट लेयर। एंड ये जो फाइनल आउटपुट होती है ना ट्राइब V2 मॉडल की, वो ऐसा 3D ब्रेन नहीं होता जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। 3D ब्रेन दिख रहा है ना, तो ट्राइब V2 मॉडल की आउटपुट एक्चुअल में 3D ब्रेन इमेज नहीं होती। ये जो 3D ब्रेन इमेज आपको दिख रही है, ये सिर्फ एक विजुअलाइजेशन स्टेप है, ये मॉडल का पार्ट नहीं है। एंड ये रिसर्चर्स ने सिर्फ इसलिए यूज़ किए ताकि ह्यूमन फ्रेंडली वे में रिजल्ट्स दिखाए जा सकें। एक्चुअल में जो फाइनल आउटपुट होती है ना ट्राइब V2 मॉडल की, वो क्या होती है, अ लार्ज सेट ऑफ नंबर्स रिप्रेजेंटिंग ब्रेन एक्टिविटीज, उनको हम fMRI वॉक्सल्स बोलते हैं। एंड वॉक्सल्स क्या होते हैं, जो हमारा ब्रेन है ना वो स्मॉल स्मॉल 3D यूनिट्स में डिवाइडेड होता है, उनको वॉक्सल्स बोलते हैं। एंड हर वॉक्सल के लिए मॉडल प्रिडिक्ट करता है कि क्या वो वॉक्सल एक्टिवेट है कि नहीं है, एंड कितना स्ट्रॉन्ग है वो एक्टिवेशन, एंड कब वो एक्टिवेट होगा, ऐसी सारी चीज़ें मॉडल प्रिडिक्ट करता है। तो जो मॉडल की आउटपुट होती है वो क्या होती है, वॉक्सल वाइज fMRI एक्टिविटी वैल्यू, जिनको हम ब्रेन एक्टिवेशन मैप्स की तरह दिखा सकते हैं। तो गाइज अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, मैंने आपको ट्राइब V2 मॉडल का आर्किटेक्चर बताया, हमने ये 3 स्टेजेस को डिस्कस किया है ना, ट्रेनिंग कैसे होती है, प्रेडिक्शन कैसे होती है, ये सब देखा है। बट अभी तक हमने डेटा सेट की बात नहीं करी कि ट्राइब V2 मॉडल को किस तरह के डेटा सेट पे ट्रेन किया गया है, बिकॉज डेटा सेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कभी भी किसी AI मॉडल की अगर बात करो तो इस मॉडल के लिए जब डेटा कलेक्शन हुई ना, तो रिसर्चर्स ने 720 पार्टिसिपेंट्स के ब्रेन का fMRI लिया, जब वो सब डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहे थे। लेट्स सपोज 720 पार्टिसिपेंट्स हैं, जब वो दे वर वॉचिंग मूवीज़ या व्हेन दे वर लिसनिंग टू म्यूज़िक, या फिर वो जब रीड कर रहे थे, तो अलग अलग टाइम पे उनके जो ब्रेन्स थे उनका fMRI लिया, जो कि डेटा सेट बना 1000 आवर्स से ज़्यादा का। फिर उसके ऊपर मॉडल को ट्रेन किया गया, एंड फिर मॉडल ने लर्न किया ब्रेन एक्टिविटी को प्रिडिक्ट करना। जब मॉडल को एक बार प्रिडिक्शन करना आ गया, ट्रेनिंग उसको मिल गई, फिर मॉडल को नए वीडियोस पे या नए ऑडियोज पे टेस्ट किया गया, चेक करने के लिए कि मॉडल कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो मतलब हर बार जब आप मॉडल को टेस्ट करोगे, आपने न्यू वीडियो दी, सपोज आपने टोटली न्यू वीडियो दी मॉडल को, अब वो जो मॉडल है ट्राइब V2 मॉडल, वो ब्रेन एक्टिविटी बताएगा, प्रिडिक्ट करेगा बिना रियल ब्रेन को स्कैन किए हुए। अगर आप यहाँ पर देखो ना, इस एक्सपैंड डेमो पे क्लिक करना, यहाँ पे देखो डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस दिख रही हैं, हर वीडियो पे कैसे रिएक्ट किया ट्राइब V2 ने, एंड एक्चुअल ह्यूमन का क्या रिएक्शन था वो यहाँ पर कैप्चर हो रहा है। तो सपोज करो मैंने फर्स्ट वीडियो पे क्लिक किया, अब ये जो वीडियो है, इस वीडियो के लिए ट्रू पे क्लिक करो। ट्रू मतलब ह्यूमन का क्या रिएक्शन था, एंड प्रिडिक्टेड मतलब ट्राइब V2 मॉडल ने जो ब्रेन एक्टिविटी प्रिडिक्ट करी वो ये प्रिडिक्ट करी। ऐसे ही यहाँ पर जो जितने भी डिफरेंट वीडियोस आ रहे थे, आप सबको कंपेयर करके देख सकते हो, और आप देखोगे कि सिमिलैरिटी बहुत है। जो एक्चुअल ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन है, एंड जो ट्राइब V2 वाला जो ब्रेन आपको दिख रहा है, ये जो 3D मॉडल इसका दिख रहा है, आप इसमें देखोगे सिमिलैरिटी मिलेगी आपको। मतलब ट्राइब V2 मॉडल प्रिडिक्ट करता है ब्रेन रिस्पॉन्सेज को अनसीन डेटा के लिए बिना रीट्रेनिंग के, एंड इस चीज़ को आप जीरो शॉट जनरलाइजेशन भी कह सकते हो।
एंड गाइस जो सोचो ये मॉडल ना बहुत यूज़फुल हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप न्यूरोसाइंस रिसर्च की बात करो तो इस मॉडल की हेल्प से जो साइंटिस्ट हैं वो ये लर्न कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ब्रेन कैसे काम करता है। एंड जो ब्रेन रिलेटेड डिजीज़ेज़ हैं, ब्रेन डिसऑर्डर्स हैं, उनको पढ़ा जा सकता है ये मॉडल को यूज़ करके। एंड फिर हम जो एआई एप्लीकेशंस बनाते हैं उनको मोर ह्यूमन लाइक एआई एप्लीकेशंस बना सकते हैं। एंड जो रिसर्चर्स होते हैं, कई रिसर्चर्स ऐसे टॉपिक्स पे काम कर रहे होते हैं ना जहाँ पे ह्यूमन ब्रेन को बार बार स्कैन करना पड़ता है, तो वहाँ पर ये ट्राइब वी टू मॉडल यूज़ किया जा सकता है। एंड फिर वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी बार बार रियल ह्यूमन ब्रेन्स को स्कैन करने की। तो इस तरह से ट्राइब वी टू आप यूज़ कर सकते हो। एंड गाइस देखो ये एक डिफरेंट तरह का एआई मॉडल है। अभी तक हम जितने भी मॉडल्स पढ़ते थे वो टेक्स्ट प्रिडिक्शंस करते थे या वीडियो जनरेट कर दी, ऑडियो जनरेट कर दी, ब्रेन सिग्नल्स के ऊपर हमने काम नहीं किया। एंड गाइस अगर आप चाहते हो कि मैं इसका ट्यूटोरियल बनाऊं कि इस मॉडल को हम कैसे रन कर सकते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं फिर ट्यूटोरियल बना दूंगी उसका। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।